अगर आप मन से भगवान को शरणागति हो जाएंगे ना, तो जीव तो छोड़िए महाराज, भगवान पशु के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। ये कलयुग की घटना है। आपको एक हम दृष्टांत सुनाएं। कलयुग की घटना है बंधुओं, और कलयुग में कहा गया है कि इंसान तो इंसान है। अयोध्या के कनक भवन में एक श्यामा नाम की एक घोड़ी रहती थी। और महाराज जब राम जी की पालकी जब जाते थे तो महाराज उस घोड़ी को आगे रख करके उस पर लेकर के जाया जाता था। अब वो श्यामा घोड़ी नित्य प्रति देखिए उसका भाव, उस श्यामा घोड़ी कनक भवन के पास में रहती और महाराज जितने भी संत महात्मा आते ना तो सब कुछ सिर झुका करके प्रणाम करती थी। संतों ने देखा कि अरे ये श्यामा घोड़ी जो है श्यामा बहुत प्यारी है, संत महात्माओं को प्रणाम करती है। और तो और महाराज जब सभी संत महात्मा एकादशी का व्रत करते थे तो उस दिन श्यामा भी कुछ भोजन नहीं करती थी, उसके सामने चारा पड़े रहता था, वो भोजन भी नहीं करती थी, नित्य उसका नियम था। और कनक भवन के दरवाजे के पास में ही वो रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होया और समय व्यतीत हुआ, उसका शरीर बुढ़ापा की ओर गया। लोगों ने देखा, संतों ने देखा कि अब ये श्यामा कमजोर हो गई है, अब पालकी जो है ढोने के लिए ये कमजोर हो गई है। जैसे ही महाराज लोगों से सुनी कि अब मुझे इस स्थान से दूर कर दिया जाएगा, उसी समय चित्तौड़गढ़ के उसी समय राजा हुआ करते थे, तो टीकमगढ़ के जो राजा हैं उन्हें पत्र लिखा गया। पहले के आज भी आप जाएंगे कनक भवन अयोध्या जी में, तो वहां टीकमगढ़ के राजाओं का ही वहां आधिपत्य है, वहां वर्चस्व है। तो वहां महाराज पत्र लिखा गया कि महाराज आपने जो सेवा के लिए यहाँ घोड़ी भेजे थे वो घोड़ी अब अस्वस्थ हो गई है, बूढ़ी हो गई है, अब उसके जगह में आप किसी और को भेज दीजिए। राजा ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके ठीक है उसे भेजवा दो, ऐसे पत्र लिखा गया। अब वहां पे सब पता चल गया कि अब ये श्यामा घोड़ी अब जाने वाली है। जैसे ही उसने सुना कि अब मुझे यहाँ से दूर कर देंगे, तब क्या था महाराज, श्यामा 3 दिन से न तो कुछ चारा खाई न तो पानी का एक बूंद पिया। अब मन ही मन सोच रही थी, 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, बहती थी आंखों से केवल असुवन अविरल धारा। रोती रहती थी और प्रार्थना करती है श्यामा कि प्रभु आज तक मैंने आपके पालकी को ढोई और आज जब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो अब आप मुझसे दूर हो रहे हैं, मैं आपसे दूर हो रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा यह शरीर आपके सन्मुख ही मैं त्याग दूं, ऐसा हो जाए। मैं इस स्थान को छोड़ करके मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। श्यामा प्रार्थना करती है, लेकिन लोगों ने देखा श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी, वृद्ध भई यहीं पे सबने मेरो अवध छुड़ाए भी कोमल धानी। हे प्रभु मैं आपके इस धाम को छोड़ करके मैं नहीं जाना चाहती, आप ऐसे कृपा करें कि मैं यहीं रह जाऊं। प्रार्थना करती रही, लेकिन महाराज लोगों ने देखा कि अब श्यामा कुछ खा पी नहीं रही है। राजा का पत्र आया, टीकमगढ़ से पत्र आया कि उसे ट्रेन के डिब्बे में भेज दिया जाए। अब ट्रेन का डब्बा तैयार हो गया, इधर लोगों ने जबरदस्ती महाराज श्यामा को लेकर के उस ट्रेन के डिब्बे में डाल दिए।
और उस ट्रेन के डब्बे में डाल दिए। मजबूर थी क्योंकि शरीर तो वृद्ध हो गया था। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। रोते रोते कनक भवन की ओर देखते रहती। शरीर तो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अपनी नजरों से कनक भवन को देख रही है। हे प्रभु, दूर जाना पड़ रहा है। लोगों ने उसे लेकर के चले गए। कहाँ? रेलवे स्टेशन। डिब्बे में डाल दिए, थोड़ा सा घास वास बिछा दिए और उसी ट्रेन में रख दिए। कुछ दिन हुआ महाराज, 1 कि 2 दिन हुआ, और वहां यही सोच सोच करके मैं अपने रघुनाथ से, मैं राम जी से दूर हो गई कह करके श्यामा उसी डिब्बे में अपना प्राण त्याग दिया। और घटना क्या हुआ? जो नित्य प्रति सेवा करता था, जो उस श्यामा की सेवा करता था, जो है गुरुदीन नाम का जो सेवक था। अब गुरुदीन सेवक ने देखा कि श्यामा चली गई है, उसे थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन लोगों ने देखा कि देखिए, एक पशु का भाव, श्यामा पुकार करी। संयोग देखिए, जिस ट्रेन के डिब्बे में उसे रखा गया था, वो ट्रेन का डब्बा भी वहीं छूट गया। ट्रेन निकल गया, लेकिन वो डब्बा वहीं रह गया। लोगों ने कहा कि जाओ, जिस डब्बे में श्यामा बैठी थी वो तो छूट ही गया। गुरुदीन गया और जाकर के देखता है तो वहां श्यामा मरी पड़ी है। अब जाकर के गुरुदीन ने कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे बैठे उदास, तुमको फिर से मिल गयो अवधपुरी को वास। हे श्यामा, उठ जाओ, अभी तुम अवधपुरी में। जैसे ही महाराज श्यामा के कान में ये जो गुरुदीन के बात पड़ी, उसी समय श्याम के श्रवणन पड़े, सुने। और सुन करके क्या हुआ? श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो उठी और खोल दिए 2 हाथ। और महाराज जैसे ही गुरुदीन के वाणी को सुनी तो तुरंत खड़े हो गई, मानो ऐसा लगा कि सोए हुए फिर वो जग गई। और महाराज जैसे ही श्यामा खड़ी हुई, और महाराज जितने शरीर में ताकत है, एक दौड़ लगा करके सीधे कनक भवन की ओर दौड़ी और जाकर के रघुनाथ के मंदिर के पास पहुंच गई। और वहां पे जाकर के सभी संतों ने देखा, अरे धन्य है श्यामा, धन्य है, आज तुम्हारी भक्ति को हम मान गए। सभी संत महात्मा देख करके उसके भक्ति को वंदन करते हैं। यदि भक्ति हो तो श्यामा के जैसे उसके मन के भाव को भगवान ने समझ लिया। कहते हैं, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। भगवान सर्वत्र हैं, बस भावना हमारी सच्ची होनी चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए।